नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव से ही आरके सिंह बीजेपी से खफा चल रहे हैं। चुनाव वह हार गए थे और हारने के बाद पवन सिंह से भी नाराज थे और बीजेपी से भी नाराज थे। लेकिन बाद के समय में ऐसी सूचनाएं आने लगी कि उनका संबंध मधुर हो रहा है। लेकिन एक बार फिर से उनकी बयानबाजी ने जाहिर कर दिया है कि तलखी अभी बनी हुई है बीजेपी से। हमारे साथ चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष है, हम उनसे जुड़ते हैं। बड़े नेता हैं राजकुमार सिंह और उनकी खींच स्पष्ट दिख रही है। हमलावर हैं वे। बिल्कुल आर पार के मूड में हैं। वो तो अपने ही पार्टी के बड़े नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि जो प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है उस पर वो अपनी सफाई दें। और उन्होंने ये भी कह दिया, यहाँ तक कह दिया है कि ऐसे नेताओं की वजह से बीजेपी का चेहरा खराब हो रहा है, छवि खराब हो रही है। तो ये तो बहुत बड़ा आरोप है। राजकुमार सिंह केंद्रीय मंत्री रहे हैं भाई, और बीजेपी के बड़े नेता हैं। और उन्होंने कह दिया कि इस तरह के नेताओं के कारण बीजेपी की छवि खराब हो रही है और उनसे सफाई देने की मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल उठाया है उन्होंने, और मुझे लगता है कि उनके इस बयान को लेकर बीजेपी में खलबली मची होगी। चुनाव का समय है और पक्ष विपक्ष के बीच इसी तरह से हमला हो रहा है। प्रशांत किशोर लगातार निशाना साध रहे हैं दिलीप जायसवाल पर, सम्राट चौधरी पर। जवाब नहीं सूझ रहा है और ऐसे में उन्हीं की पार्टी के नेता अ, उनको गलत बता रहे हैं और उनकी वजह से पार्टी का चेहरा खराब हो रहा है, छवि खराब हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं। तो ये तो बहुत उल्टा पड़ेगा मुझे लग रहा है। श्रीकांत जी, लंबे समय का अनुभव है आपका, तजुर्बा है आपका। आपने बड़े बड़े नेताओं को देखा है। आरके सिंह बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं और उनका कद पार्टी में बड़ा भी रहा है। और आईएएस जब वो थे, पूर्व आईएएस हैं, और तो एक सख्त अधिकारी, एक ईमानदार अधिकारी के रूप में उनकी पहचान थी। लेकिन इस तरीके से अचानक हमलावर होना, अभी देखिए 26 तारीख को प्रियंका गांधी की रैली है यहाँ पर और माइलेज ले रही है कांग्रेस, तो अब सीधा तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा श्रीकांत जी बीजेपी पर। देखिए, सीडब्ल्यूसी की बैठक है कल 24 सितंबर को। पहली बार पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है। सोनिया गांधी भी आएंगी, राहुल गांधी भी आएंगे, देश से तमाम कांग्रेस के बड़े नेता आएंगे और कांग्रेस तैयारी में जुटी हुई है। तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं और ऐसे में राजकुमार सिंह ने अपने ही पार्टी के दो बड़े नेताओं पर हमला बोला है, तो इससे नुकसान तो होगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने कहा कि ठीक है वो पार्टी से नाराज हैं, तो नाराजगी का कोई कारण समझ में नहीं आता है। शायद यही कारण होगा कि उनको लगता है कि पवन सिंह को इन्हीं नेताओं ने चुनाव में खड़ा करा दिया उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, और ऐसा बयान दे चुके हैं वो कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने पवन सिंह को मैदान में उतारकर पूरा शाहाबाद मगध में खेल बिगाड़ दिया। ये सच है कि पवन सिंह के मैदान में उतरने के कारण उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई। कुशवाहा समाज में मैसेज गया कि बीजेपी उनको हराना चाहती है और इसी वजह से कुशवाहा समाज ने एनडीए के लिए वोट ही नहीं किया और उसका सीधा फायदा महागठबंधन को मिला। अब देखिए, शाहाबाद में दोनों सीटें चली गई महागठबंधन के घुजोली में। उपेंद्र कुशवाहा की सीट माले जीत गया, आरा में आर के सिंह की सीट माले जीत गया। आर के सिंह के क्षेत्र में तो मैं सर्वे भी करने भी गया था। लोग कहते थे, एक शिकायत थी कि वो लोगों से नहीं मिलते हैं, ठीक है ना, लोगों का छोटा मोटा पर्सनल काम नहीं करते हैं। लेकिन लोग ये भी कहते थे कि वो हारेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने काम बहुत किया है। भाई, तो जब अधिकारी थे तब भी काम के लिए ही जाने जाते थे, बहुत रोबदार कड़क अधिकारी थे। लेकिन अब नेता बनने के बाद थोड़ा व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ता है, शायद वो नहीं ला पाए हैं। और वो किसी का पर्सनल व्यक्तिगत पैरवी नहीं करते। हाँ, जो भी सार्वजनिक काम है वो करते हैं। तो बहुत काम किया है, लोग खुद कर रहे थे और मेरे सर्वे में तो जीतते हुए दिखाई दे रहे थे। आखिरी क्षण में ये हार हुई है और इसका कारण केवल पवन सिंह का चुनाव में खड़ा हो जाना है। इसमें ऐसा हुआ श्रीकांत जी, आप भी तो महसूस ही कर रहे हैं कि राजपूत वोट जो था वो पवन सिंह के खाते में गया। राजपूत वोट ही नहीं, सवर्ण वोट अगर कहें, और सीधा असर पड़ा जो है शाहाबाद में कि वहां पर कुशवाहा का जो वोट था, जो मिलना था बीजेपी को या जदयू को इस इलाके में पूरे, वो सारा का सारा जो है बीजेपी और जदयू के खिलाफ हो गया। तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि पवन सिंह के खड़ा होने से कुशवाहा समाज के में मैसेज गया कि बीजेपी हराना चाहती है उपेंद्र कुशवाहा को, और कुशवाहा नाराज हो गए। उसका असर पड़ा, औरंगाबाद बीजेपी हार गई, जो हारने वाली सीट नहीं थी। बक्सर जीतने की बहुत संभावना थी लेकिन वो भी सीट हार गई।
आरा, जहाँ हार की कोई संभावना नहीं थी आर के सिंह, वहां भी हार गए। तो ये हार हुई है तो इसीलिए कि पार्टी में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश चल रही थी। उपेंद्र कुशवाहा को कोई हराना चाह रहा था, ऐसा आर के सिंह कह रहे हैं। आर के सिंह ने तब नाम नहीं खोला था, लेकिन अब तो जिस तरह से मोर्चा खोल दिया है सम्राट चौधरी के खिलाफ, उससे तो लगता है कि उनको आशंका है कि उन्होंने ही ये खेल किया है, उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए पवन सिंह को खड़ा कर दिया। और हो सकता है कि पवन सिंह ने ही उनको कहा होगा, क्योंकि अभी तो पवन सिंह के बहुत करीब दिखाई दे रहे हैं आर के सिंह, और पवन सिंह से कई बार मिल चुके हैं। और पवन सिंह फिर से कहा जा रहा है कि बीजेपी में आने वाले हैं या सक्रिय भूमिका निभाने वाले हैं। तो पवन सिंह ने ही उनको बताया होगा कि भाई क्यों खड़े हुए थे, और उसके बाद उन्होंने सम्राट चौधरी का नाम खुलकर लिया है, उनके खिलाफ मोर्चा खोला है। ये श्रीकांत जी ऐसा आरोप लगाया है, इस तरह से खुल के बोला है कि सम्राट चौधरी की डिग्री को लेकर सवाल खड़ा हुआ है, उन पर हत्या का आरोप है, तो आप खुलकर जवाब दीजिए ना। यही बात दिलीप जायसवाल को भी बोल रहे हैं आर के सिंह कि आप पर आरोप है कि आपने मेडिकल कॉलेज कब्जा किया है, एक हत्या का भी आरोप है आप पर, तो आपको देरी क्यों हो रही है? आप क्यों नहीं सामना कर रहे हैं इन सवालों का, और क्यों नहीं बिंदुवार जवाब दे रहे हैं? ये तो सवाल है। इसी तरह के जवाब तो जेडीयू में भी मांगे जा रहे हैं अशोक चौधरी से। जेडीयू का प्रवक्ता नीरज मांग रहे हैं जवाब, और सवाल उठा रहे हैं अपने ही मंत्री पर। इसी तरह से आर के सिंह अपने ही पार्टी के दो बड़े कद्दावर नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं सीधा, और केवल ये नहीं कर रहे हैं कि जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि ऐसे नेताओं के कारण बीजेपी का की छवि खराब हो रही है। ये तो बहुत बड़ी बात ये होगी। बड़ी बात है ना। और वैसे भी सम्राट चौधरी के खिलाफ दिलीप जायसवाल के खिलाफ, संजय जायसवाल के खिलाफ पार्टी में मोर्चा खुला हुआ है। पार्टी दो धड़े में विभक्त है, ठीक है ना, दो गुट में। और एक गुट है जो बाहर दूसरे दलों से आए नेताओं की मुखालफत कर रहा है, जैसे अश्विनी चौबे ने कई बार मोर्चा खोल चुके हैं सम्राट चौधरी के खिलाफ, ठीक है। तो ये जो पुराने बीजेपी वाले हैं नेता, वो कह रहे हैं कि भाई बाहर के लोगों ने आकर पार्टी पर कब्जा कर लिया। सम्राट चौधरी आरजेडी से आए हैं, दिलीप जायसवाल कांग्रेस से आए हुए हैं, आरजेडी कांग्रेस से आए हुए हैं। संजय जायसवाल की भी वही भूमिका पृष्ठभूमि रही है। तो ये कह रहे हैं कि जो बाहर के नेता आए हैं बीजेपी में, उन्होंने बीजेपी को बदनाम कर दिया है, उनके कारण बीजेपी की छवि खराब हो रही है। तो ये तो बड़ा भयानक स्थिति है ना भाई, कि बीजेपी के बड़े नेता ऐसे आरोप लगा रहे हैं अपनी ही पार्टी के बड़े महत्वपूर्ण नेताओं पर। सिर्फ बीजेपी के नेताओं पर नहीं, कल हमारी रात में बात हुई है आर के सिंह से, तो उन्होंने कहा कि भगवान सिंह कुशवाहा पर जो है 9 हत्याओं का आरोप, और रामचरण शाह जो है वो ड्रग माफिया है। और उन्होंने संजय झा से बात की है कि अगर इन दोनों को टिकट अगर दिया जाएगा तो हम खुल करके इनका विरोध करेंगे। और उन्होंने यह भी कहा है श्रीकांत जी कि हम लिस्ट बना रहे हैं ऐसे नेताओं का जो भ्रष्ट हैं, जिन पर हत्या के आरोप हैं या संगीन आरोप हैं। ऐसे लोगों को अगर जदयू टिकट दे रही है तो हम उनके भी खिलाफ में जो है बगावत तो करेंगे। बहुत बड़ा बयान है। अब वो तो केवल बीजेपी के ही नहीं दागी नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, वो पूरे एनडीए के दागी नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई एनडीए से कोई भी दागी नेता लड़ेगा चुनाव में या उसको टिकट मिलेगा तो उसका वो विरोध करेंगे। तो ये तो बवाल होगा। देखिए होता क्या है कि अगर आपको लाइमलाइट में आना है, आपको हीरो बनना है, तो अपने ही सरकार अपनी ही पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर मोर्चा खोलना पड़ता है। बीपी सिंह कैसे हीरो बने थे? राहुल गांधी की सरकार में वो मंत्री थे, और उन्होंने बोफोर्स को आगे उठाया, नेता बन गए देश भर में। आर के सिंह बीजेपी में है और पूर्व मंत्री है भाई, केंद्रीय मंत्री है, और वो बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के भ्रष्टाचार पर सवाल उठा रहे हैं। तो पता नहीं उनका भी कद बढ़ सकता है अचानक, क्योंकि अब भ्रष्टाचार तो बड़ा मुद्दा है। आप चल जाइए कहीं भी, किसी ब्लॉक में, किसी पंचायत में, तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन एनडीए मजबूत इसलिए दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी यादव के समर्थकों का डर है लोगों में, कि अगर तेजस्वी यादव आएंगे तो उनके समर्थक हुड़दंग शुरू कर देंगे। अदरवाइज तेजस्वी भारी पड़ते सब पर। अगर ये श्रीकांत जी एक चीज हमको बताइए, जिस तरह से हमलावर हुए हैं आर के सिंह, क्या आपको लगता है कि पीके का कोई असर है? अब पता नहीं, अब वो हमको तो नहीं लगता कि जनसुराज से जाके वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पीके ने मौका दिया है ना उनको। पीके ने ही तो दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला है।
कई गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्हीं आरोपों के आधार पर ही तो आर के सिंह ने अपने पार्टी के 2 बड़े नेताओं पर बोला है हमला। तो पीके के साथ होंगे मुझे नहीं लगता है, और जनसुराज से जाकर वो चुनाव लड़ेंगे ये भी नहीं लगता है। मेरे पास तो ये खबर है कि जितने पूर्व सांसद हैं या केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भी बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। आर के सिंह को भी लड़ाना चाहती है, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भी लड़ाना चाहती है, नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, बहुत प्रभावशाली हैं बीजेपी में, उनको भी लड़ाना चाहती है चुनाव। तो बीजेपी 2 धड़े में विभाजित हो गई है और दोनों गुट एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं, समझ गए ना। तो मुझे लगता है कि इसको तुरंत बीजेपी आलाकमान को रोकना चाहिए, और रोकेगी बीजेपी। अमित शाह चुप थोड़े बैठेंगे, क्योंकि अगर नहीं रोके तो नुकसान होगा। आपस में ही पार्टी लड़ेगी, पार्टी के नेता लड़ेंगे, एक दूसरे की बगिया उधेड़ेंगे, तो नुकसान तो पार्टी को ही होगा ना। ठीक है, अभी मजबूत दिखाई दे रहा है एनडीए, लेकिन आप बीजेपी बट गई 2 गुटों में तो कमजोर होने में समय लगेगा। अपने लोग जब हमलावर हो जाएं, अपने लोग जब हमला करें तो ज्यादा नुकसान होता है। आप विरोधी से लड़ सकते हैं, आप दलील दे सकते हैं कि वो मेरा राजनीतिक विरोधी है, आरोप लगा रहा है। ओवरऑल श्रीकांत जी, आपको ये लगता है ना कि जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं बीजेपी के, उनको तुरंत हस्तक्षेप की जरूरत है? हाँ, बिल्कुल हस्तक्षेप करना चाहिए। मुझे लगता है कि अब अमित शाह को और पीएम मोदी को सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद समझदार हैं, वो जानते हैं पार्टी को कैसे चलाना है, और ये कुछ सब कुछ हो रहा है तो इसके पीछे भी कुछ रणनीति हो सकती है। बीजेपी को समझना थोड़ा मुश्किल है। अ, बीजेपी तो बहुत अनुशासित पार्टी है, बीजेपी में कोई इस तरह से बयान दे, ये संभव नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि अमित जी का ही कुछ प्लान हो, हाँ, किसका, पार्टी का ही कुछ प्लान हो। तो इंतजार करिए, कुछ बड़ी खबर आने वाली है। कोई बड़ी खबर आ सकती है, कुछ बड़ी खबरें आ सकती हैं। श्रीकांत प्रत्युष ने साफ किया है इस डिबेट में, और आर के सिंह कद्दावर नेता हैं और उनका इस तरह से बयान देना कोई साधारण बात नहीं है। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। इस डिबेट में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ।